अस्सलामुअलैकुम। इमरान खान के जलसे ने एक नई तारीख रकम कर दी। जी हाँ, अवाम की ताकत ने दिखा दिया कि इम्पोर्टेड हुकूमत का जोर नहीं चलने देगी। ऐसे में इमरान खान ने कुछ ऐसे फैक्ट्स सामने किए, वाज़िया किए, जो कि इमरान खान के हवाले से अवाम तक पहुँचने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और अवाम के सामने इमरान खान का जो नया विजन आ चुका है, उसके मुताबिक यही लग रहा है कि वाकई ये हुकूमत बहुत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। और अगर इन्होंने अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जा करने में नाकाम हो गए और कामयाब ना हो सके, तो बहुत जल्द बकाया बची हुई सियासत का भी कबाड़ा जल्द हो जाएगा। तो ऐसे में चलते हैं कि वहाँ पे मौजूद थे तमाम वुज़राए आला, और सबसे मेन बात ये कि काफ लीग के मोनस इलाही वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि वो आज भी इमरान खान को अपना वज़ीर आज़म मानते हैं और मानते रहेंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी वाज़िया तौर पर बयान किया कि एक किरली, यानी कि हमजा शहबाज के लिए उन्होंने बाकायदा जो वर्ड यूज़ किया वो किरली का था, कि किरली को वज़ीर आला बना दिया गया है, जो कि सवाए अपने बाप की तरह शहबाज शरीफ ही है, और वो किसी भी सूरत उसको जो है वो वज़ीर आला नहीं मानते हैं। एक ऐसी सियासत, एक ऐसे लोग जिनके हवाले से वाज़िया हो चुका है कि वो डाकू और चोर लोग हैं। ऐसे में शेख रशीद के भी खूबसूरत बयान सामने है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो उम्रा करने गए हुए थे और वहाँ पे बाकायदा रोते हुए उन्होंने लोगों ने देखा है कि जो लोग वहाँ उम्रा कर रहे थे, वहाँ औरतें और मर्द रो रो कर इमरान खान के लिए दुआ कर रहे थे। तो बेशक हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ही जो है वो मदद करने वाला है, और इमरान खान का इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन ही हम आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक आज़ाद फ़ज़ा के लिए, एक आज़ाद मुमलिकत के लिए आज हमें खड़ा होना पड़ेगा। हमें अपनी आज़ादी किसी अमेरिका को दोबारा नहीं देनी है। इमरान खान के लिए सब लोग बहुत बेताब थे कि जैसे ही उनका खिताब शुरू हुआ, तमाम जगह खामोशी छा गई, और उससे कबल जितने भी न्यूज़ चैनल थे कोई भी कवरेज नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही इमरान खान का खिताब शुरू हुआ, तमाम न्यूज़ चैनल्स वालों ने उसकी कवरेज स्टार्ट कर दी। ऐसे में इमरान खान ने अपने अंदाज में यही बताया कि उन्हें बिल्कुल नाहक उनकी कुर्सी जो है वो उनसे छीनी गई है। उन्होंने बाकायदा तौर पर उस मसले के हवाले से मुकम्मल डिटेल्स लाहौर के शहरियों के साथ शेयर की, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें ख़त आया, धमकियाँ दी गई, और जब उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा दिया, तो यही नारा आप सारी अवाम मुझसे एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि मैं अपनी आज़ादी किसी भी मुल्क को नहीं दे सकता हूँ। हम बेकारी नहीं है, हमने कर्ज ज़रूर लिया, मकरूज़ ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके गुलाम हो चुके हैं। उन्होंने कोई हमें दान नहीं कर दिया, हमारा मुल्क खरीद नहीं लिया है। ऐसे में उन्होंने रूस के हवाले से भी काफ़ी वजाहत पेश की कि क्यों उन्होंने रूस का साथ दिया और क्या वजूहात थी जिसकी वजह से वो सर उठाकर आज़ाद मुमलिकत के तौर पर अपनी कौम को आगे लाना चाह रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी का भी बहुत शुक्रिया अदा किया कि किस तरीके से उन्होंने उनकी जो है वो मदद की है, और इसके अलावा उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि इमरान खान का जो नारा एब्सोल्युटली नॉट का वो बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने अवाम को एक विजन दिया है कि बेशक आप इमरान खान को वोट ना दें, बेशक आप तहरीके इंसाफ को वोट ना दें, लेकिन आप इन चोरों डाकुओं को भी वोट ना दें। अगर एक भी MP या MNA जीत जाता है तो समझे एक चोर डाकू आप पे मुसल्लत हो जाता है। तो ऐसे में आपने वोट देने ना निकलें तो बेहतर है। ऐसे चोर डाकुओं से वोट देने से बहुत बेहतर है कि आप अपना वोट कास्ट ही ना करें। इसके साथ ही उन्होंने तरीके इंसाफ का विजन भी वाज़िया किया कि यहाँ कोई बाप बेटा मौजूद नहीं है कि एक CM बन जाए और एक PM बन जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जितनी भी मेरे लीडरान है वो सब अलग अलग अपनी पहचान रखते हैं, जिसमें उन्होंने खसूसी तौर पर कासिम सूरी, असद कैसर और अली मोहम्मद का नाम लिया, जो कि अकेले डटे रहे आखिर तक, और उन्होंने स्पीकर के जो है वो असम्बली में जो है वो अपनी स्पीकर को अपनी स्पीच दी थी। तो इस हवाले से उन्होंने उनको अगले नए आने वाले कौम के हीरोज़ का खिताब दिया। उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो मेरे विजन के साथ हैं और अवाम के साथ हैं, एक आज़ाद मुमलिकत है, और ये अब हमारे जितने भी लोटे थे हमारी पार्टी के, वो सब के सब जा चुके हैं। हमें वाज़िया हो गया है कि जो लोग वाकई मुमलिकत को आज़ाद देखना चाहते हैं, अवाम का दिल जीतना जानते हैं, और अवाम को सर उठाकर कैसे जीना है वो विजन लेकर आगे चल सकते हैं, तो मेरी पार्टी में अब सिर्फ वो लोग रह चुके हैं जो लोग मेरे साथ मुनाफिक थे, जो लोटे थे, जो सिर्फ मुल्क को लूटने के लिए मेरे साथ मौजूद थे। तो ये जान लें कि इमरान खान ना खाएगा ना खाने देगा। मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।